हाय। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और कौन से वाइज, बाय वेरिएबिलिटी और बाय बिहेवियर वाइज। तो इस क्लासिफिकेशन में कॉस्ट को क्लासिफाई होता है तीन चीजों में, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल में होता है। तो फिक्स कॉस्ट का पहले हम देखते हैं, फिर बाद में वेरिएबल, फिर बाद में सेमी वेरिएबल का देखते हैं। तो पहले फिक्स्ड और वेरिएबल देखेंगे। तो वेरिएबल को भी छोड़ दीजिए, पहले फिक्स्ड ही देखते हैं कि फिक्स कॉस्ट होता क्या है। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर इंपॉर्टेंट, और सेमी वेरिएबल भी, इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में इसका बहुत बहुत इंपैक्ट आता है। तो चलो जंप ऑन द फिक्स कॉस्ट क्या कहता है। देखिए फिक्स कॉस्ट, अभी फिक्स कॉस्ट आपको कहना क्या चाहता है, अरे नाम में लिखा है फिक्स मतलब फिक्स्ड, तो कैसे? इट इज अ बेस्ड ऑन द पीरियड। यस, इट इज अ बेस्ड ऑन द पीरियड। रेंट एक महीना है तो एक ही महीने रहने को मिलेगा भाई, दूसरे महीने वो लैंडलॉर्ड मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देगा, है ना। तो ये होता है पीरियड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीरियड बिकॉज ऑफ इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द पीरियड। और फिक्स कॉस्ट ऐसा होता है कि वो फिक्स होता है वेदर इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज देयर और नॉट। चलो मान लीजिए कि मैंने ये वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए एक रूम रेंट पे लिया। मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करूं या ना करूं, मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करूं या ना करूं, दैट डजंट मैटर, आई हैव टू पे द रेंट, मतलब पे करना है, मतलब करना ही है। उसके बाद सो इट इज कॉल्ड एज द पीरियड कॉस्ट, पहले ही बता चुका हूं आपको मैं। These costs are not fluctuating, increase or decrease due to the changes in output and the turnover. आउटपुट और टर्नओवर, मतलब थोड़ी देर पहले ही तो बता चुका हूं कि चलो मान लीजिए कि मैंने कोई रूम लिया है, रिकॉर्ड करूं लेक्चर्स, मैं रिकॉर्ड करूं अगर ना करूं, मतलब मेरा रिकॉर्ड करने का टाइमिंग बढ़ेगा या कम होगा, रात को करूं शाम को करूं, डजंट मैटर, मेरा रेंट उतना क्या उतना ही रहने वाला है। बट हाँ, इतना जरूर मैं ये कह सकता हूं आपको कि सपोज मेरा बिजनेस का स्कोप बढ़ता है तो उस सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, बट वो हर वक्त नहीं बढ़ेगा, कुछ सर्टेन दिनों के बाद बढ़ेगा। So these are constant within the given volume of output or activity. Given क्यों कहा है पता है? क्योंकि मान लीजिए कि सपोज मैं अभी क्लासेस कंडक्ट करता हूं, मेरे क्लास की कैपेसिटी है 100 की, 100 स्टूडेंट अकोमोडेट हो सकते हैं, तो मेरा हॉल भी उतना ही रहेगा। तो मान लीजिए कि उस हॉल के लिए रेंट है मुझे 50,000 रुपए, तो भाई 100 लोगों तक तो 50 रुपए बेयर करना ही पड़ेगा, 100 से कम हो या 100 हो, 100 हो या 100 से ज्यादा हो, डजेंट मैटर, मुझे उतना ही रेंट है। बट 100 से ज्यादा एडमिशन हुए तो मुझे ज्यादा हॉल लेना पड़ेगा, ज्यादा का खर्चा करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे मेरा फिक्स कॉस्ट थोड़ा बहुत बढ़ता है। इसीलिए उन्होंने वर्ड दिया है गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जो दिया है उस एक्टिविटी के लिए बात कर रहे हैं, उससे कम हो उतना ही, उससे ज्यादा हो तो कुछ सोचना पड़ेगा। आगे दिया है कि शॉर्ट पीरियड, तो शॉर्ट पीरियड क्यों कहा है, यही तो एग्जांपल दिया है कि 100 से ज्यादा एडमिशन हो गए तो क्या करोगे, ज्यादा ये करना पड़ेगा, मुझे जगह लेना पड़ेगा, है ना। तो उस सिचुएशन के लिए हमने शॉर्ट पीरियड का वर्ड यूज किया है। तो एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि इसके कौन से एग्जाम्पल है। तो डेप्रिसिएशन, अरे फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, बट है तो है, ये लॉस है वो। रेंट का एग्जाम्पल दिया मैंने, फिर मैंने इंश्योरेंस का एग्जाम्पल दिया, फिर मैंने दिया है सैलरीज का एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ दीज आर ऑल टाइम बाउंडिंग। डेप्रिसिएशन, रेंट, इंश्योरेंस, सैलरीज आर ऑलवेज बेसिकली बेस्ड ऑन द टाइम। मैं वेजेस की बात नहीं कर रहा, वेजेस भी कुछ हद तक फिक्स्ड होते हैं और उसके बाद बियॉन्ड वो वेरिएबल हो जाते हैं, क्योंकि आर्स के अकॉर्डिंग आप वेजेस देते हो तो दो बात अलग होती है। इंश्योरेंस, स्टॉक बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, तो इंश्योरेंस भी चेंज हो गया, बट स्टॉक हमेशा सेम ही रहता है, तो इंश्योरेंस का वैल्यू भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको काम करते हैं कि एक अच्छी तरह से देखते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज ऑल्सो पीरियड कॉस्ट। लेट्स विल टेक एग्जाम्पल ऑफ रेंट चार्ट के साथ। लेट्स विल टेक एग्जाम्पल ऑफ रेंट। तो देखिए प्रीवियस शीट में हमने क्या देखा था कि एग्जाम्पल्स देखे थे, अभी उसको क्या करता हूं मैं चार्ट फॉर्म में दिखाता हूं आपको
कि कैसे बिहेव करता है फिक्स कॉस्ट। तो यहां पे देखिए, तो मैं ये बताना चाहता हूं, एग्जाम्पल आपके सामने आया क्योंकि मैंने उस टाइम कहा था कि आपको रेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। Rent of classroom is 1 lakh having a capacity of 400 students. Assume one batch in a whole day. तो 400 बच्चों तक मैं अकोमोडेट कर सकता हूं, बट 400 बच्चों के बियॉन्ड होगा तो कुछ बात हजम नहीं होगी। तो चलो एक काम करते, इसको एक फॉर्मेट वाइज देखते हैं, एक चार्ट वाइज देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो देखिए कि मैं ऑप्शन बनाता हूं कि ऑप्शन एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम रेंट ऑफ रूम, टोटल में। अभी ये सारी चीज चल रही है टोटल में, फिक्स कॉस्ट कंसिडर्ड इन ओनली टोटल। तो देखिए, इफ फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास 100 स्टूडेंट आ गया तो भी मुझे कितना रेंट पे करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए। मान लीजिए कि मेरे पास 200 एडमिशन हो चुके हैं, ऑप्शन है इधर और, तो मुझे रेंट कितना पे करना पड़ेगा, 1 लाख। मान लीजिए कि थर्ड ऑप्शन है 300 है, 1 लाख। और फाइनली 400 की कैपेसिटी है, 400 आ गए, कितना आ गया, 1 लाख। तो 1 2 3 4 आई हैव 4 ऑप्शंस एंड विद दैट 4 ऑप्शंस मैंने आपको 100 200 300 एंड 400, not beyond the 400, because of the beyond 400 we have to take the another place, so my fixed cost is automatically increased, but in a short time, short period के लिए वो फिक्स्ड होती है। so certain डिसीजन चेंज होते तो वो भी चेंज हो जाती है। तो इसको चार्ट फॉर्म में देखते कि देखो मैं आ गया मेरा एक्स एक्सिस, यस, फिर आगे स्टूडेंट्स के ऑप्शंस 100 200 एंड 300, 400 लिया नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। देन मेरा वाई एक्सिस सेज दैट फिक्स कॉस्ट इन टोटल कॉस्ट, देखिए तो वो सिमिलर रहता है। क्यों? तो कॉस्ट 1 लाख ही है, 100 स्टूडेंट हो कॉस्ट 1 लाख, 200 स्टूडेंट हो कॉस्ट 1 लाख, 300 स्टूडेंट हो कॉस्ट 1 लाख, कहीं पे भी जाओ। सो तो मेरा जो कॉस्ट का है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो इससे मुझे सीख क्या मिलती, इससे मुझे कॉस्ट का नेचर क्या पता चलता है। तो ये देखो, ये फिक्स कॉस्ट थी, फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट एनी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन फॉर द शॉर्ट रन। 100 सेम, 200 सेम, 300 सेम, 400 सेम, बट द बियॉन्ड 400 वेट। तो उन्होंने कहा है कि भाई फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट ही रखो एक सर्टन लेवल तक, बियॉन्ड अ सर्टन लेवल वी हैव टू टेक द अनदर डिसीजन। तो फॉर द शॉर्ट रन फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इन अ टोटल, टोटल की बात चल रही है बच्चों यहां पे। टोटल मैंने 1 लाख 1 लाख 1 लाख ही लिया है, तो ये फिक्स कॉस्ट इन अ टोटल रिमेन कांस्टेंट एट एनी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बट द लिमिटेड टाइम गिवन वॉल्यूम ऑफ के लिए, गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के लिए। द सेम चार्ट वी विल सी इन अ पर यूनिट सॉल्यूशन। सो यहां पे देखिए कि सेम चीज मैं दिखाऊंगा आपको बट पर यूनिट के हिसाब से। तो ये देखिए फिक्स कॉस्ट एग्जांपल भी मेरा सेम है, रेंट ऑफ रूम 1 लाख 400 स्टूडेंट्स, बट यहां पे कॉलम देखिए ऑप्शन 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बैच और रेंट पर स्टूडेंट। थर्ड कॉलम आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है आपको थर्ड कॉलम क्या बता रहा है? थर्ड कॉलम आपको बता रहा है कि मैं अभी रेंट पर स्टूडेंट कैलकुलेट करने वाला, मतलब पर यूनिट के हिसाब से। देखिए ऑप्शन नंबर 1 100 और कॉस्ट कितना आया 1000 रुपीज, कॉस्ट कितना आया 1000 रुपीज, कैसे आया पता है? नाउ लुक हियर 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, क्यों 100? क्योंकि मेरे ऑप्शन में कितने स्टूडेंट्स है 100, तो रेंट पर स्टूडेंट कितना आ गया 1000। दूसरी चीज 500 कहां से आ गया? सेम 1 लाख डिवाइडेड बाय 200, 1 लाख डिवाइडेड बाय कितना 100 200, तो मेरा कितना आएगा बच्चों 500 रुपीज। देन अगेन 1 lakh divided by 300 because of the now batch of is 300 students। फिर 1 lakh divided by 400 it will get 250 rupees। तो पर यूनिट के हिसाब से जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम उतनी कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स कम, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम उतनी कॉस्ट पर स्टूडेंट ज्यादा। देखिए ना 100 थे
तब कॉस्ट थी 1000, 200 हो गया तो एग्जैक्टली 500 हो गया, 300 हो गया तो 333 हो गया, 400 हो गया तो 450 हो गया नहीं हो गया? यस। तो इससे मीनिंग और इससे ये पता चलता है कि देखिए चार्ट फॉर्म में एक्स एक्सिस, एक्स स्टूडेंट्स देखिए 100, 200, 300, वाई एक्सिस, वाई कॉस्ट, बट यहां पे कॉस्ट पर यूनिट देखिए कैसे आता है, डाउनवर्ड एरो आया और ये क्या है मेरी वेरी फिक्स कॉस्ट इन पर यूनिट। 100 के लिए ज्यादा था, 200 के लिए कम हो गया, 300 के लिए और कम हो गया। मतलब जैसे जैसे आपके यूनिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट भी क्या होता जाएगा, फिक्स कॉस्ट कम होता जाएगा। तो यही चीज है, आपको एनालाइज करना है कि पर यूनिट टोटल में तो सेम रहता है, टोटल में तो वो क्या था, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस था, बट द पर यूनिट में डाउनवर्ड आ गया। क्यों? क्योंकि यूनिट्स बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट भी घटती जाएगी। उसके बाद उन्होंने एक यहां पे प्रिंसिपल हमारे पास क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज वेरिंग एज पर द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट चेंजेस फॉर द शॉर्ट रन। फिक्स कॉस्ट वैरी होती है इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स इज अप एंड डाउन, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लेस एंड मोर, तो आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है, वैरी हो जाती है। तो बच्चों यहां तक आ गए थे हम फिक्स कॉस्ट का नेचर। अगले वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट का नेचर। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आखिरी वक्त जाते वक्त लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों को पहुंचेगा उतना ज्यादा लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। ओके बच्चों, एंड थैंक्स अ लॉट।